शतपुत्र समूह तरु और 100 बेटों के बराबर एक पेड़ है। शतपुत्र समूह तरु, पेड़ की इतनी महिमा बताई। पर कौन कौन से पेड़? जैसे अश्वत्थ है, कदली की महिमा है, कचनार की है, शमी की है, औदुंबर की। हमारे औदुंबर की तो क्या महिमा बताई है कि अगर ऋण हो गया हो, वंश वृद्धि न हो रही हो, और ऐसे आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविध ताप इत्यादि मन के अज्ञान अविद्या इत्यादि प्रचंड होकर आपको सत्कर्मों से विरत कर रहे हों, शुभ कर्म न हो रहे हों आपके जीवन में, और बहुत कुछ हो रहा हो, यजन भजन पूजन अर्चन से विमुख हो गए हों आप, औदुंबर औदुंबर लगाइए। औदुंबर, औदुंबर माने गूलर, गूलर का पेड़ ऐसा बताएं। औदुंबर लगाइए, अश्वत्थ लगाइए, पीपल का पेड़ सारे विघ्न हरण कर लेता है। शगुन विज्ञान में तो ऐसा आया है कि कन्या के संपूर्ण पाप हरण कर लेता है, दोष हरण कर लेता है, कन्या पर आने वाली विपत्ति का प्रतिकार कर देता है अश्वत्थ। कि कन्या के जीवन में कोई अगर दोष आया, किसी प्रकार की विवाह काल में बाधा आई, अथवा वह विवाहित होकर चली भी गई और वहां कोई संकट आया, तो संकट की निवृत्ति के लिए कई लोग अश्वत्थ पूजन करते हैं, पीपल का पूजन करते हैं। ये पीपल ऐसा है, इसकी जड़ें समुद्र की ओर भागती हैं। ये हमारे कुल और कुल देवता से संबंध रखता है पीपल। पीपल एक ऐसा पेड़ है जिससे हमारे पितरों का संबंध है। ये पितर है, ये ब्राह्मण है, ये ब्रह्म देवता है, ये ब्रह्म का स्वरूप है। पीपल के पूजन से ब्राह्मण और देवता और पितर दोनों प्रसन्न होते हैं। ऐसा है अश्वत्थ। भगवान अश्वत्थ की पूजा करने जा रहे हैं। भगवान वृक्षों की पूजा कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा वृक्षों की पूजा होगी, कूप का पूजन होगा, कुआ पूजन। हमने बहुत बचपन में ये सुना है और देखा भी है। बहुत बाल्यकाल में, मैं तो किसी एक सामान्य गांव में पैदा हुआ, और ये तो भगवान की विशेष कृपा ही थी कि मुझे भगवान ने गांव में जन्म दिया, तो मैं कूप पूजन देख सका। वृक्षों का पूजन हमने देखा है कि कैसे आंवले की पूजा कर रहे हैं, कैसे कदली का पूजन कर रहे हैं। मैं स्मरण करूं अपनी जननी का, तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को मेरी मां केले की पूजा करते थे। प्रत्येक बृहस्पतिवार को मुझे अच्छी तरह से याद आता है, वो बृहस्पति का पूजन करती थी, देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करती थी। और कदाचित वो ज्ञान कहीं मुझ में उतर रहा हो थोड़ा सा। अरे पूजन करो भैया, कदली का, वृक्षों का, अश्वत्थ का। इनके बिना कोई जीवन है? शमी के बिना, धतूर विजया के बिना, तुलसी बिल्व के बिना, फलों के बिना, फूलों के बिना। अरे यहां हमारा वो देखिए शमी है, या वो नाम क्या है उसका, हम तो नाम या कुछ अलग ही नाम है उसका, जंडी है, क्या है, कुछ और है, खेतरी, खेजड़ी, सांगरी, यस, क्या महाराज औषधि है, क्लींजिंग करती है पूरी वो सांगरी। दोषनाशक है, त्रिदोषनाशक है, एंटीऑक्सीडेंट है खेजड़ी, वो सांगरी, महौषधि। आपके आनंद वर्धन के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आयुर्वेद में महौषधि कहा गया है खेजड़ी को, सांगरी को। इतना आदर है इसका। ये देवताओं के प्रतिनिधि है खेजड़ी, ये सांगरी, ये देवताओं के प्रतिनिधि, ये शनि, ये शत्रुनाशक है, और अज्ञान से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, आलस्य से बड़ा। गुरुदेव ने दीक्षा दी, व्रत दीक्षा, व्रत बताया क्या व्रत करना चाहिए। और ये गुरुओं से पूछो आप कि हम क्या व्रत करें। आपको डर लगता है आपके पराठे छूट जाएंगे, अरे नहीं, वो व्रत नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं है।
वो तो सामान्य किसी व्रत की सिद्धि के लिए अल्पाहार हो, स्वल्पाहार हो, ऐसा आहार हो कि जड़ता न रहे देह में, इसलिए आहार में संयम रखा जाए। एक विशेष प्रकार का आहार आपको आलस्य लाता है, जड़ता लाता है, देहाभान लेकर आता है। आहार न मिले तो आपको आहार विहार के अभाव में तृषा है, क्षुधा है, उसमें संयम रखने की बातें हैं ये। अन्यथा तो भगवान को क्या लेना देना कि आपने क्या खाया पिया है। अरे वो तो शुद्धि के लिए है। आहार शुद्धि सत्व शुद्धो। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, भगवान कहते हैं आहार शुद्धि तो सत्व की वृद्धि के लिए है, कि आप में सत्व गुण की वृद्धि हो, इसलिए आहार की शुद्धि बताई गई। और ये तो मैं भी निवेदन करूंगा कि जिसका भोजन ठीक हो गया है उसका भजन ठीक हो जाएगा। भजन का संबंध भैया भोजन से है। आप विश्वास कीजिए, भोजन से ही भजन का संबंध है। आप भोजन ठीक कर लीजिए अपना, आपका भजन ठीक हो जाएगा। कुछ तो कह रहे थे कि पता नहीं कब ठीक होगा भजन। भजन जरूर ठीक हो जाएगा। हाँ भैया, कायिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, भूत शुद्धि, न जाने कितने अंदर के आपके दोष, उनकी निवृत्ति होगी। भगवान कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि व्रत करना होगा, उपवास करना होगा, भूमि शयन करनी होगी। राजा बनाए जा रहे हैं और भूमि शयन की बात कह रहे हैं। राम वो कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसलिए हम मंगल प्रसंग में नांदी श्राद्ध, गौदान, ब्राह्मण पूजन, देव पूजन, वृक्ष पूजन, कूप पूजन, जलाशय का पूजन अथवा धरती की पूजा, ये कभी न भूलें। और अपने इष्ट मंत्र का विस्मरण न हो। सूर्य को अर्घ दे रहे हैं भगवान, शिवाभिषेक कर रहे हैं भगवान, गौदान कर रहे हैं भगवान, और पूरी अयोध्या में आनंद है। दशरथ गए देखने प्रजा के उत्सव को, प्रजा के उल्लास को। अब दशरथ ये भी बताने चले गए सबको कि आज, केवल आज ये मुकुट मेरे माथे पर है, बस कल नहीं रहेगा, कल राम के माथे पर होगा। ये जो मुकुट अब मेरे माथे पर है ये अब नहीं रहेगा, मैं राजा नहीं रहूंगा, ये राजदंड अब मेरा कल नहीं रहेगा, अब मैं कल राजा नहीं रहूंगा, मैं प्रजा का हिस्सा हो जाऊंगा, मैं भी प्रजा में ही समाहित हो जाऊंगा। गुरुदेव की कुटिया में जाकर भजन करेंगे, वानप्रस्थ का आनंद लेंगे,